तीन ऐसे बड़े हादसे जिसमें हजारों लोगों की मौत हुई थी, लेकिन इन तीनों हादसों में एक बात कॉमन थी कि इनमें वायलट जेसप नाम की एक महिला भी थी जिसे एक खरोच तक नहीं आई थी। 2 अक्टूबर 1887 को जन्मी वायलट को बचपन में टीबी की बीमारी हो गई थी। डॉक्टर्स का कहना था कि वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगी, लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत से बढ़कर कुछ नहीं होता, तो वैसा ही हुआ। वायलट एकदम तंदुरुस्त हो गई। पिता के गुजर जाने के बाद वो माँ के साथ ब्रिटेन शिफ्ट हो गई और उन्होंने जहाज पर नर्स की जॉब शुरू कर दी। 23 साल की उम्र में वायलट ने ओलंपिक नाम के जहाज में बतौर नर्स जॉब शुरू किया। सितंबर 1911 के दौरान ये जहाज समुद्र में HMS हॉक नाम के जहाज से टकरा गया। दोनों जहाज को भारी नुकसान हुआ और कई लोगों की मौत भी हुई, लेकिन वायलट को एक खरोच भी नहीं आई। वायलट ने 1912 में टाइटैनिक में जॉब शुरू किया। यह जहाज बर्फ की एक बड़ी चट्टान से टकरा गया और इस जहाज में सवार तकरीबन 1500 से ज्यादा लोग मारे गए, लेकिन इस बार भी वायलट की जान बच गई। इसके बाद वायलट ने 1916 में ब्रिटेनिक जहाज पर काम किया। यह जहाज ईजियन सागर में बनी एक खदान में घुस गया। इस हादसे में 30 लोगों की मौत हो गई, लेकिन वायलट इस बार भी बच गई। 3 भयानक जहाज हादसों में बचने के बाद वायलट को मिस अनसिंकेबल नाम दिया गया। वायलट का निधन 5 मई 1971 को 83 साल की उम्र में हार्ट अटैक से हुआ। आज की वीडियो में आपको ऐसे ही रहस्यमय और अद्भुत घटनाओं तथा फैक्ट्स के बारे में जानने को मिलेगा, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें दोस्तों। नंबर 2, दोस्तों आप लोगों ने महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में जरूर सुना होगा, जिन्हें मानव इतिहास में सबसे जीनियस लोगों में से एक माना जाता है। मनोविज्ञान के अनुसार जो लोग जीनियस होते हैं उन्हें चीजों को भूलने की आदत भी होती है। आज मैं आपको आइंस्टाइन से जुड़ी ऐसी ही एक रोचक घटना बताने जा रहा हूँ। एक बार अल्बर्ट आइंस्टाइन ट्रेन में सफर कर रहे थे। जब टिकट चेकर उनके पास आया तो उन्होंने अपनी टिकट दिखाने के लिए अपनी जेब में हाथ डाला। जेब में टिकट ना मिलने पर उन्होंने अपने सूटकेस को चेक किया। वहां भी टिकट को ना पाकर वह टिकट को अपनी सीट के आसपास खोजने लगे। यह देखकर टिकट चेकर ने अल्बर्ट आइंस्टाइन से कहा कि तुम्हारा टिकट गुम हो गया हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको अच्छी तरह से पहचानता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि आपने टिकट जरूर खरीदा होगा। टीटी जब बाकी के लोगों का टिकट चेक करके वापस जा रहा था तो उसने देखा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन अभी भी अपनी सीट के नीचे अपना टिकट ढूंढ रहे हैं। टीटी ने फिर से कहा कि आपको टिकट के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपसे टिकट नहीं मांगा जाएगा। यह सुनकर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, वो तो ठीक है, पर टिकट के बिना मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। नंबर 3, ये बात बेशक हैरान करने वाली हो, लेकिन समुद्र की तलहटी में ठीक उसी तरह नदियां बहती हैं जिस तरह जमीन पर। बस इनके बारे में पहले मालूम नहीं था, लेकिन अब दुनिया भर में वैज्ञानिकों ने कई जगहों पर ऐसी बड़ी नदियों की खोज की है। कई जगह ये बहुत लंबी होती हैं और लगातार अलग अलग गति से बहती रहती हैं। मैक्सिको में समुद्र के नीचे ऐसी ही एक नदी तलाशी गई जिसका नाम रखा गया सिनोते एंजिलिना। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कोई नदी होती है। ये समुद्र में कहीं कहीं 115 फीट नीचे बहती है और उसका पानी ताजा लेकिन खारा है। इसी तरह ब्लैक सी के नीचे दुनिया की 6ठी बड़ी नदी मिली जो समुद्र में 100 फीट नीचे बहती है। इसकी रफ्तार 4 मील प्रति घंटा है। ये एक बार में अपने इस बहाव की रफ्तार में 22,000 क्यूबिक मीटर पानी लेकर चलती है। इसकी चौड़ाई कहीं कहीं 0.6 माइल हो जाती है और इसकी लंबाई 60 किलोमीटर है। नंबर 4, घर में खेलते हुए बच्चों को चोट लग जाए या फिर किचन या बाहर काम करते हुए कट लग जाए तो तुरंत हम बैंडेड तलाशने लगते हैं। मरहम लगी छोटी सी ये पट्टी सालों से छोटी मोटी चोट से हमें राहत दिलाती आ रही है। 1920 में एक कपास के व्यापारी अर्ले डिक्सन ने पहली चिपकाई जा सकने वाली बैंडेज बनाई थी। उन्होंने इसके बारे में अपने एक दोस्त को बताया और इस तरह बैंडेड का आविष्कार हुआ। साल 1924 में जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने बैंडेड बनाने के लिए कारखानों में मशीनें लगाईं। इस तरह बैंडेड का प्रोडक्शन बढ़ गया। ये 3 इंच की थी और इसे कैंची से काटना नहीं पड़ता था। नंबर 5,
महज 14 साल की उम्र और सजा मौत की। यह बात सुनने में आपको थोड़ी अजीब जरूर लग रही होगी, लेकिन आज से 75 साल पहले अमेरिका में कुछ ऐसा ही हुआ था। इस घटना में सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि अदालत ने महज 10 मिनट में उस बच्चे को मौत की सजा सुना दी थी, जिसके बाद उसे इलेक्ट्रिक चेयर में बांधकर बिजली का झटका दिया गया और मौत के घाट उतार दिया गया। ये खौफनाक घटना साल 1944 में घटी थी। बच्चे का नाम जॉर्ज स्टिनी था, जो अफ्रीकन अमेरिकन था, यानी अश्वेत था। क्योंकि उस दौर में श्वेत लोग अश्वेतों से रंग के कारण भेदभाव खूब किया करते थे, इसलिए कहा जाता है कि बच्चे को सजाए मौत देने का फैसला एक तरफा था, क्योंकि जजों के जिस बेंच ने फैसला सुनाया था उसमें सभी गोरे यानी श्वेत थे। यह कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। 23 मार्च 1944 का दिन था। जॉर्ज अपनी बहन कैथरीन के साथ अपने घर के बाहर खड़ा था। तभी वहां पर दो लड़कियां 11 वर्षीय बैटी जून बिनीकर और 8 वर्षीय मेरी एमा थॉमस किसी फूल को ढूंढते हुए आईं। उन्होंने उस फूल के बारे में जॉर्ज और उसकी बहन कैथरीन से पूछा। इसके बाद जॉर्ज उन लड़कियों की मदद के लिए साथ चला गया। बाद में वह अपने घर लौट आया, लेकिन वो दोनों लड़कियां गायब हो गई। जब लड़कियों के घर वालों ने उन्हें ढूंढना शुरू किया तो पता चला कि वो आखिरी बार जॉर्ज के साथ देखी गई थी। ऐसे में लड़कियों के घर वालों ने जॉर्ज के पिता के साथ लड़कियों को आसपास के इलाकों में ढूंढना शुरू किया, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। इसके बाद अगले दिन सुबह दोनों लड़कियों की लाश रेलवे ट्रैक के पास कीचड़ में मिली। दोनों के सिर पर गहरी चोट लगी थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी। लाश मिलने के बाद पुलिस ने शक के आधार पर जॉर्ज को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ की। इसके बाद जॉर्ज को गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी ने एक लिखित बयान दिया, जिसमें कहा गया कि जॉर्ज ने अपनी गलती मान ली है। लेकिन इसमें सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उस लिखित बयान पर जॉर्ज के हस्ताक्षर ही नहीं थे। लेकिन इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जॉर्ज के मामले की सुनवाई के लिए एक ज्यूरी का गठन किया गया, और वो भी महज एक दिन में। इस केस की सबसे हैरान करने वाली बात यह भी थी कि जो जज मामले की सुनवाई कर रहे थे वो सभी श्वेत थे। इसके अलावा कोर्ट रूम के अंदर उस समय 1000 से भी ज्यादा लोग थे, लेकिन किसी भी अश्वेत को अंदर घुसने नहीं दिया गया था। इस केस में सबसे खास बात यह भी थी कि जॉर्ज के सवालों को क्रॉस चेक भी नहीं किया गया था, और न ही उसे अपने बचाव में कुछ भी बोलने का मौका दिया गया। करीब 2.5 घंटे तक मामले की सुनवाई चली थी, और महज 10 मिनट में ही अदालत ने उसे दोषी मानते हुए मौत की सजा सुना दी थी। हालांकि जॉर्ज अपने आप को बेकसूर बताता रहा, लेकिन उसे यह साबित करने का मौका ही नहीं दिया गया। क्योंकि उस दौर में लोगों को मौत की सजा इलेक्ट्रिक चेयर से दी जाती थी, ऐसे में जॉर्ज को भी इलेक्ट्रिक चेयर से बांधा गया। कहा जाता है कि जॉर्ज की लंबाई 5 फीट से कम थी, और वो उस कुर्सी पर फिट नहीं हो रहा था, इसलिए उसे किताबों के ऊपर बिठाया गया। कुछ लोग कहते हैं कि वो किताब बाइबिल थी। इसके बाद जॉर्ज को 2400 वोल्ट का बिजली का तेज झटका दिया गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। जॉर्ज अभी भी अमेरिका में सबसे कम उम्र में मौत की सजा पाने वाला इंसान है। उसकी मौत के 70 साल बाद, यानी साल 2014 में उसके केस को दोबारा खोला गया था, जिसमें यह माना गया कि उसके साथ अन्याय हुआ था। जॉर्ज के बयान स्पष्ट नहीं थे कि उसी ने दोनों लड़कियों का खून किया था, यानी उसे बेगुनाह करार दिया गया। यह मामला अमेरिका के कानूनी इतिहास में एक काला अध्याय माना जाता है, जिसमें एक बेगुनाह को दर्दनाक तरीके से सजाए मौत दे दी गई थी। नंबर 6। इस खूबसूरत बॉडी बिल्डर महिला का नाम जूलिया विंस है। जूलिया का जन्म 21 मई साल 1996 को रूस में हुआ था। जूलिया अपनी बॉडी की शेप और फिटनेस को बनाए रखने के लिए सालों से जिम में पसीना बहा रही हैं। जूलिया मास्को में होने वाली वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग की चैंपियन भी रह चुकी हैं। इनका चेहरा गुड़िया की तरह दिखता है, इसलिए लोग इन्हें मसल बार्बी के नाम से पुकारते हैं। जूलिया की बाइसेप्स 15 इंच और सीना 39 इंच है। जूलिया पावर लिफ्टर भी हैं और 180 किलो तक का वजन उठा सकती हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।